asanas. So बहुत बेसिक आसन्स है हमारे स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए. So the very first आसन which is helping to stretch the spine is पर्वत आसन. तो पर्वत आसन में हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है और हमारे शरीर की आकृति एक पर्वत यानी माउंटेन के जैसे. तो यहाँ पे हमें ब्रॉड बेस मिलता है. तो हमारे पैरों की अवस्था माउंटेन का बेस और हाथों की अवस्था माउंटेन यानी पर्वत का टिप. तो इस तरह से आपको बैठे हुए हम कोशिश करेंगे पद्मासन के लिए. तो आज हम अर्ध पद्मासन में बैठेंगे. पैरों को जोड़े ऐसे. नाउ राइट लेग को फोल्ड किया इस तरह से. अब राइट फुट को पकड़ के लेफ्ट पे रखना है. तो राइट हैंड से एडी को पकड़े अंदर से और लेफ्ट हैंड से टोज को पकड़ के ऊपर उठाए. यहाँ पे ट्विस्ट करना है और राइट फुट को आप लेफ्ट थाई पे ऊपर रखेंगे. ओके. और लेफ्ट लेग को नीचे. जस्ट कीप इट डाउन दिस वे. सो नाउ यू आर इन द नाइस प्रैक्टिस ऑफ अर्ध पद्मासन. आपका राइट लेग ऊपर है, लेफ्ट लेग को नीचे रख दिया. अर्ध पद्मासन है. बैक स्ट्रेट, थोड़ा सा रोल अप करो शोल्डर्स को. अब हम करेंगे पर्वत आसन, माउंटेन पोज. यहाँ पे हमारी स्थिरता आ गई. पैरों को हमने फिक्स कर दिया है. हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेंगे और धीरे धीरे हाथों को मिड लाइन से ऊपर उठाएंगे ऐसे करके सीधे ऊपर. फिर आंखों को बंद कर दीजिए. गर्दन भी ऐसे झुकाएंगे, सीधे रखें. सांसों को लेते रहे. 1 2 3 4 5 6. अब आंखों को खोलें सेम रिवर्स ऑर्डर में. पहले हाथों को सिर के ऊपर, फिर धीरे से चेस्ट के ऊपर एंड देन रिलैक्स. ओके. एंड वी रिपीट. पहले रिलीज करेंगे इसको एंड रिलैक्स करेंगे. ओके. एंड नाउ वी रिपीट विद अदर साइड. दोनों पैरों को जोड़े. लेफ्ट लेग फोल्ड. लेफ्ट फुट को अभी लेफ्ट हाथ अंदर से लेके एड़ी को पकड़ना. राइट हाथ से टोज को, पैरों के पंजों को पकड़ो. पैर को उठाए, यहाँ पे एंकल को ट्विस्ट करें और लेफ्ट लेग राइट लेग के ऊपर रखें. लेफ्ट फुट और राइट लेग को बिल्कुल ऐसे नीचे रखिए. बस ये हो गया आपका अर्ध पद्मासन विद द लेफ्ट लेग ऑन टॉप. ओके. थोड़ा ऊपर ऐसे. सो नाउ यू गेटिंग अ ब्रॉड बेस. ओके. अब हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े. सामने देखें. धीरे धीरे मिड लाइन में हाथों को ऊपर उठाएंगे. क्राउन ऑफ द हेड स्ट्रेच अप. गिव अ नाइस स्ट्रेच. क्लोज योर आइज. ब्रीदिंग नॉर्मल. सांसों को सहज लेते रहे. मेंटेन करें. 1 2 3 4 5 6. आंखों को खोलें. slowly bring the hands down in front of the chest in the reverse order. और फिर पैरों को भी आप रिलीज करें. Release and relax your legs. So that was the very first practice. We did पर्वतासन. So पर्वतासन बहुत ही important practice है. अगर हम देखें तो हमारे स्पाइन को खींचता है ऊपर की ओर. हमारे चेस्ट मसल्स इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं. शोल्डर ब्लेड्स अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है. आपकी सांस लेने की क्रिया और अच्छी होती है इससे, क्योंकि आपका लंग्स का एक्सपेंशन हो रहा है. टोन्स ऑफ योर चेस्ट मसल्स ऑल्सो. और आपको यहाँ पे क्या होता है नेवल रीजन पे स्ट्रेचिंग. सो इट पुल्स द टोन्स ऑफ द एब्डोमेन मसल्स. बट मेन बेनिफिट इसका हमारे स्पाइन के लिए है. देन अगर हम देखें थेरेपेटिक लेवल पे तो जिनको भी फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए बेनिफिशियल है. जिनको स्पाइन की कोई इश्यूज है उनके लिए ये रियली बेनिफिशियल है. रेगुलरली उनको करना है. और साथ ही साथ आप पद्मासन में बैठते हो तो आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक बेनिफिट भी मिलता है. स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है कि आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं और साथ ही साथ आपको ग्राउंडिंग होता है. मतलब आपका मूलाधार चक्रा इससे एक्टिव है. सो यू फील ग्राउंडेड बिकॉज पर्वत का बेस कैसे होता है? फर्म. तो हमारे अंदर क्या आता है? हमारे साइकोलॉजिकल लेवल में हमारे अंदर दृढ़ता, हमारे अंदर फर्मनेस आने लगता है. सो जिनको भी पढ़ना है, जिनका मन बहुत हमेशा विचलित रहता है, उन लोगों के लिए ये वाली एंग्जाइटी जिनको होती है उन लोगों ने ये वाला प्रैक्टिस करना है. दिस हेल्प्स टू ग्राउंड एंड दिस हेल्प्स टू स्टेबलाइज द माइंड, स्टेबलाइज द थॉट्स. सो चंचल मन है तो आपको इस प्रकार पद्मासन में बैठ के करना है. पर आज हमने अर्ध पद्मासन में किया. धीरे धीरे हम पद्मासन भी सीखेंगे. अब हम बढ़ते हैं स्टैंडिंग प्रैक्टिस के लिए. तो धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए. स्टैंडिंग प्रैक्टिस. ओके. एंड स्टैंडिंग अगेन इज अ बैलेंसिंग प्रैक्टिस. इसमें हमें बैलेंस करना है. अगेन फिक्सिंग द गेज एंड ट्राइंग टू बैलेंस ऑन वन लेग. यस, आपने करेक्ट समझ लिया है. एक पैर पर बैलेंस करने वाला आसन वृक्षासन. वृक्ष यानी ट्री. तो जैसे हमने पर्वत किया, पर्वत के जैसे, तो अभी हम कैसे करेंगे? ट्री पोज. पेड़ के जैसे हमारी पोजीशन होगी. हम एक पैर पे खड़े होकर स्थिर रहेंगे. तो सबसे पहले तो अपने मन को शांत
शांत करना है, हमारे सांसों को नियमित करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट को सामने देखें, कोई एक बिंदु, काल्पनिक बिंदु भी हो, सामने उस पॉइंट को देखते जाए। जैसे ही आपकी नज़र फिक्स हो जाएगी तो आपका मन भी स्थिर होने लगेगा, आपकी सांसें भी नियमित हो जाएगी। सो फिक्स योर गेज एट अ पॉइंट। अब आप राइट लेग को फोल्ड करके ऐसे ऊपर रखिए या घुटने के पास, फिक्सिंग द गेज, आपकी आईबॉल्स को मत हिलाओ, ये पोजीशन पे आ गए। अब धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाओ अगर बैलेंस आ रहा है, और अपर आर्म्स कानों को टच करो, सांसों को लेते रहो। 1 2 3 4 5 6, धीरे से हाथों को नीचे लाए और फिर पैर को रिलीज करें, रिलैक्स। थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमारा बैलेंस जाता है। अब जिनको बिल्कुल ही बैलेंस नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, तो पैर को थोड़ा नीचे जरूर करें या तो घुटने के पास हो। अब ये भी करना नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, ऐसे दीवार के साथ जाके चिपक जाइए, स्टिक टू द वॉल, जैसे मैं यहाँ पे बताओ, पूरा दीवार से चिपक जाइए और फिर आप पैर को मोड़ेंगे, पोजीशन में चले जाए और फिर धीरे धीरे उस पैर को, अपनी पीठ को दीवार से अलग करो। अगेन लगता है बैलेंस जा रहा है, फिर से चिपक जाए, बैलेंस आ रहा है, दीवार से अलग हो जाएगी। ओके, सो यू कैन डू दैट। तो अभी हमने एक तरफ से किया है, लेट अस डू द अदर साइड, सीधे। ओके, नाउ फोल्ड द, फिक्स योर गेज एंड फोल्ड द लेफ्ट लेग एंड स्लोली जेंटली रेज योर हैंड्स अप। बैलेंस करने की कोशिश करें, मेंटेन। 1 2 3 4 5 6, धीरे से हाथों को नीचे ले और फिर धीरे पैर नीचे, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। सांसों पर ध्यान दें, फोकस, इससे आपका मेमोरी, कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि आप एक पॉइंट पे अपनी नज़र को टिकाए रखते हो, तो जिससे आपका फोकस बढ़ता है, आपकी स्मृति बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, और साथ ही साथ एक पैर पे बैलेंस करने की आदत, मतलब अपने आप को बैलेंस करने की क्षमता इससे बढ़ती है। पूरा शरीर का भार हम एक पैर पे ले रहे हैं। इट इज़ अ वेरी नाइस प्रैक्टिस। सो वी लर्न टू बैलेंस लाइक द ट्रीज। और इससे क्या होता है कि हम साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या है कि हमारे ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव आए, सुख आए, दुख आए या खुशी के पल आए, एनी प्रॉब्लम्स और एनी गुड थिंग्स हैपनिंग इन आवर लाइफ, वी आर इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस। हम बहुत ही दुख से, या किसी ने हमारी निंदा की तो हम बहुत ही डिप्रेस हो गए, या किसी ने हमें तारीफ की, या बहुत खुशी के कोई पल आए तो हम बहुत कैरिड अवे हुए, ऐसे नहीं। सो देयर इज नो फ्लैटरी एंड देयर इज नो डिप्रेशन ऑल्सो। वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी बैलेंस्ड इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस व्हेन वी आर डूइंग दीज सर्टेन आसनास, जैसे कि वृक्षासन है, नटराज आसन है। ये बैलेंसिंग आसन हमारे शरीर पर बैलेंस भी लाता है, पर हमारे मानसिक संतुलन को भी बढ़ाता है। सो इट हेल्प्स टू कीप अस सेल्फ बैलेंस्ड इन ऑल द कंडीशंस। एडवर्स कंडीशंस अभी तो बहुत आ रहे हैं हमारे फ्रॉम द कोविड टाइम, सो वी आर एबल टू फेस द सिचुएशंस। जिस परिस्थिति में हो उसमें हमें बैलेंस रहते हुए किस तरह से उससे हम बाहर आए, उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। सो अभी और एक राउंड करेंगे, बैक स्ट्रेट, वॉल सपोर्ट लेना है तो आप वॉल सपोर्ट ले सकते हो, किसी एक पॉइंट को सामने देखें, फोल्ड द राइट लेग एंड देन स्लोली बैलेंस। यू कैन टेक द लेग डाउन ऑल्सो। सांसों को सहज लेते रखो, आंखों को खुला रखो, मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 6, स्लोली स्लोली हैंड्स अप। देखो नजर टिकाए रखना, अभी आप आईबॉल्स को हिलाए नहीं, एंड देन कीप द लेग डाउन। देन इन बिटवीन यू फील नो यू कैन नॉट बैलेंस, थोड़ा विश्राम करके फिर दूसरी तरफ से करें। यस, फिक्स योर गेज, नजर टिकी हुई है, अब दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके ट्राई टू बैलेंस वेरेवर कंफर्टेबल एंड देन यू रेज योर हैंड्स अप। सांसों को सहज गति में लेते रहना है। 1 2 3 4 5 6, slowly slowly hands down and relax your, okay. So you trying to balance is most important in this practice of vrikshasana, okay, vrikshasana. Now let us lie on the abdomen, prone position की प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। एक कवर पे आके पेट के बल लेट जाइए, रिलैक्स एंड सुलभ मकरासन। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग कर लिया दोनों आसनों में, तो अब हम ट्विस्टिंग करेंगे। ओके, लेट अस डू ट्विस्टिंग। अधोमुख वक्रासन, डाउनवर्ड फेसिंग ट्विस्टिंग आसन।
इसके लिए हाथों को कंधों के बराबर स्प्रेड करें, माथा मैट पे है। अब सबसे पहले अपने सिर को राइट साइड घुमाइए, राइट हाथ की उंगलियों को देखना है और कंधों को उठाना नहीं। राइट लेग को ऊपर उठाए सीधा और लेफ्ट की ओर ले जाए, जमीन पर नहीं रखना है, कंधों को उठाना नहीं है। पैर सीधा रहेगा, सांसों को लेते रहे। 1 2 3 4 5 6। फिर पैर को सीधे ले आओ, सिर को दूसरी तरफ घुमाओ। Now raise the left leg up and take it to the right side. Close your eyes, keep the legs straight, do not touch on the mat, do not raise your shoulder blades. 1 2 3 4 5 6. Slowly come back and relax in Sulabh Makarasana. Relax for a while. So this practice of Adhomukh Vakrasana is a very nice practice which helps to improve the flexibility of the spine. So friends, this is a very effective practice for those who have any type of stiffness in the lower back, in the neck also. और साथ ही साथ आपके साइड मसल्स पर इसका असर होता है, किडनी फंक्शन भी इम्प्रूव होता है, स्लगिश लिवर है तो उनके लिए भी काम फायदेमंद प्रैक्टिस है, और ओवरऑल इट इम्प्रूव्स योर tone of the ab muscles. So very effective practice, that is the Adhomukha Vakrasana. Okay. So we will do one more round of the same practice. So धीरे से आप फिर से लेटे हुए हैं तो relax yourself now in Sulabh Makarasana. पैरों को जोड़ेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में स्प्रेड करें, माथा मैट पे है। Turn your head to the right side, raise your right leg up and twist to the left side. Do not keep the leg on the mat. सांसों को लेते रहे, दाहिने हाथ की उंगलियों को देखें। 1 2 3 4 5 6. Center. Turn the head to the left side and raise the left leg up. Turn to the other side. Maintain 1 2 3 4 5 6. Center and relax. So that was a very effective practice. Adhomukh Vakrasana. Relax for a while. It brings in lightness in the body and it brings in flexibility at all the levels. आपके जो कोई लोग बहुत ज़्यादा अपने विचारों के साथ या अपने ख्यालों के साथ ही रहते हैं, वो नहीं, you become more flexible, not only at the body level, at the mind level also. So situations जैसे है, you try to adapt to that. Is the main benefit of any of the twisting asanas. Now lying on the back, पीठ के बल लेट जाइए, relax on your spine. So we did ab crunches today, तो इसीलिए हम ab के लिए ही करेंगे. We will be doing Dronasana. Dron यानी bone. Okay. So we are going for a nice forward bending for the spine, which gives a nice compression to the abdomen. पैरों को जोड़ेंगे, सिंपल सा आसन है पर मेंटेन करना मुश्किल है. So let us do this practice. पैरों को जोड़े, जिनको नहीं होता है बैक पेन, नेक पेन है तो हाथों का सपोर्ट लेंगे, जिनको कोई तकलीफ नहीं है इस तरह से आ जाएंगे, कम अप. ओके, ये पोजीशन में आ जाएंगे, हाथ आंखें और पैर एक लेवल में है, हाथों को ऐसे रखो. अगर हाथ ऐसे नहीं रख सकते हैं तो हाथ मैट पे रखो, whichever is comfortable for you. Look at your toes, maintain 1 2 3 4 5 6. Come down. So ये आसन मेंटेन करना मुश्किल है जबकि आसान है, पर जब आप रुकने की कोशिश करेंगे तो पेट के मसल्स पर एक कंपन सा महसूस होगा. रिलैक्स. Okay friends, we'll do one more round. It's a very nice practice for improving your digestion and tones up your arm muscles. पेट की चर्बी को कम करना है तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है. एक और राउंड करेंगे, पैरों को जोड़े. Let's start. Slowly raise your extremities. चेक करो कि बहुत ज़्यादा पैर ऊपर नहीं है, हाथों को नीचे रखना है तो नीचे भी रख सकते हो. मेंटेन 1 2 3 4 5 6 and come down. Relax for a while. Gently relax. और धीरे से अभी आप स्ट्रेच करके stretch yourself nicely and turn to one side and sit in your place. धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाइए, आंखों को बंद में रखें. Just I will revise. We did all the practices. हमने आसन किए हैं, पर्वतासन, अर्ध पद्मासन में बैठ के,
खड़े होके हमने नाइस बैलेंसिंग प्रैक्टिस सीखा है वृक्षासन। पेट के बल लेट के हमने ट्विस्टिंग आसन किया, अधोमुख वक्रासन। और पीठ के बल लेट के अभी हमने किया है अ वेरी नाइस प्रैक्टिस द्रोणासन। आंखों को खोलेंगे और अब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। लेट्स बी रेडी फॉर द ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस।